हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा आज का टॉपिक या आज का हमारा जो विषय रहेगा वो इस पर रहेगा कि यूपीएससी का मतलब सिलेबस किसके लिए देखेंगे हम। इकोनॉमिक हमारा जो सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में जो प्रीलिम्स के एग्जाम में जो उसका सिलेबस होता है उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में हम, कि ये जो यूपीएससी का सिलेबस होता है फॉर इकोनॉमिक्स पीटी के लिए, ठीक है। पीटी मतलब प्रीलिम्स के लिए, तो कभी मेंस से चर्चा नहीं करने वाले हैं, पहले प्रीलिम्स से चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस होता है फॉर इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस होता है यूपीएससी के लिए और वो भी प्रीलिम्स के लिए, तो उससे हम चर्चा करेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं उससे हमें पढ़ना चाहिए और विशेष जानकारी करना चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है ना कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है फॉर इकोनॉमिक्स के लिए, उसमें पहला पॉइंट आपका ये आता है। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस हमें नहीं पता है तो हम तैयारी क्या करेंगे यार। हम लोग क्या करते हैं जब सिलेबस हम लोगों को पता नहीं होता हम बहुत विस्तार से पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं, कुछ जानकारी नहीं है, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते किताबों को खरीद कर पढ़ते जा रहे हैं बस, लेकिन उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, यूपीएससी का जो सिलेबस है एक एक विस्तार से चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे हम और इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो आपका होता है सिलेबस का जो पहला पार्ट होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मतलब जो इकोनॉमिक्स है आपका, उसमें पीटी के लिए पहला जो आपका पॉइंट होगा वो होगा प्रॉपर्टी। ये गरीबी जिसे बोलते हैं, ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। पॉवर्टी मतलब गरीबी हो गई। तो ये पहला पॉइंट होता है जो गरीबी मतलब गरीबी के स्तर पे क्या होता है क्या है और इसके बारे में विस्तार से हमको पढ़ाई करना पड़ता है। ये आपका टॉपिक है प्रीलिम्स में। और इकोनॉमिक्स का जो ऐसा नहीं कि आप किताब खरीद कर बस उसी को पढ़ते जाना, पढ़ना ऐसे नहीं है, पहले सिलेबस को समझना है कि हमारा सिलेबस है क्या, उसके हिसाब से हमें विस्तार से पढ़ाई करनी है हर चीज़ की और बेसिक से लेकर, ठीक है। और उसके बाद हम दोस्तों दूसरा का जो हमारा पॉइंट है, पहला आपका हुआ पॉवर्टी मतलब गरीबी हो गई। दूसरा का पॉइंट है आपका इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब समावेश या समावेश विकास, ठीक है। इंक्लूजन होता है दूसरा का पॉइंट, ये फॉर पीटी के लिए होगा। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश या इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोल सकते हैं आप, समावेश विकास, ठीक है। कहीं कहीं होता है हम लोग इंक्लूजन मतलब समावेश बोलते हैं, तो आप कहीं देखेंगे कि इंक्लूजन समावेश पे जो विकास होते हैं डेवलपमेंट होते रहते, तो वहाँ पर हम इंक्लूजन या इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर समावेश विकास हो रहा है। तो इस तरह से होता है। आपका दूसरा का पॉइंट है उसमें पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से इसको हम आपको बता दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें बता रहे हैं सिलेबस। उसके बाद एक एक विषय में हम अगली वीडियो में भी आपको एक एक वीडियो में चर्चा करने के लिए मिलेगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। वहाँ पर विस्तार से हम इसके बारे में एक एक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ाया जाएगा आपको, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बताएंगे हम इसी चैनल में आपको एक एक चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे भी, मतलब बताएंगे आपको कि क्या क्या होता है और उसके बारे में। जैसे मैंने बोला ना कि फॉर पीटी के लिए जो सिलेबस है पॉवर्टी हो गया, मतलब जैसे गरीबी के बारे में क्या होता है इसके बारे में विस्तार से इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। और इंक्लूजन हो गया जो आपका समावेश या इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, समावेश विकास जो होता है, इनके बारे में विस्तार से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब आगे तीसरा का पॉइंट जो होता है दोस्तों आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तीसरा का पॉइंट होता है फॉर इकोनॉमिक्स पीटी प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी जो पूछता है इस बेस से पूछता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चारणीय या समपोषणी विकास, ठीक है। ये आपका बहुत जरूरी है, ये सब जरूरी बहुत है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे अगर यूपीएससी आपका देखिए यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, वो लेवल का क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं कि छोटे से यूपीएससी का एक लेवल है तो उस लेवल से अभी कई लोग ऐसे होंगे जो इन सभी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। ये पॉवर्टी क्या है, इंक्लूजन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मतलब गरीबी तो जानते हैं, समावेश क्या है, समावेश विकास क्या है, या चारणीय समपोषणी विकास सुना है आपने, पढ़ा भी है, लेकिन विस्तार से इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो जानकारी यहाँ आपको मिलेगी इस चैनल पे, आपको देखिएगा आराम से। तो ये है दोस्तों को तीसरा का जो पॉइंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब चारणीय या समपोषणी
विकास, ठीक है, ये तीसरा का पॉइंट होता है। चौथा पॉइंट दोस्तों इसमें ये है कि सोशल सेक्टर सोशल सेक्टर इंटीग्रेटिव, मतलब सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कदम। तो सामाजिक क्षेत्र जो समाज है, सोशल सेक्टर मतलब समाज से जो जुड़े हुए, समाज से जो जुड़े हुए कदम है या मुद्दे हैं, और जो क्षेत्र मतलब समाज से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो इस पे यहाँ पर क्या होता है, सोशल सेक्टर इंडिकेटिव्स में जो होता है इस पर चर्चा होता है कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए कदम या पहल जो होते हैं उस पर चर्चा होता है। ये आपका चौथा पॉइंट होता है। और 4 ही पॉइंट नहीं, ये 4 पॉइंट आपके लिए है जो यूपीएससी का सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स पीटी के लिए होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें 5वां पॉइंट भी होता है जिसे बोलते हैं इटसेट्रा, ईटीसी मतलब आदि, मतलब ईटीसी का मतलब इसे हल्के मत लीजिएगा कि आदि, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस समझिएगा कि आप सिलेबस जान गए तो सिलेबस के बारे में आपको पता होने के बाद एक एक चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे और टॉपिक भी चल के पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इटसेट्रा मतलब जो होता है, ईटीसी मतलब आदि होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी और सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास आगे करूँगा, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। एक एक टॉपिक पढ़ा के हम पढ़ा के विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो मुझे लगा कि यार यूपीएससी का जो बच्चों का मतलब जो हमारे दोस्त हैं या जो एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं या जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, कई लोग तो बहुत हैं किताब मंगाकर पढ़ते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। भाई कितना पढ़ोगे, सिलेबस नहीं पता है, पढ़ते जा रहे हो, कुछ पता है ही नहीं। जब आपको क्या है कि युद्ध पता नहीं कि किस युद्ध में हमें लड़ना है, आप लोग तलवार लेकर ऐसे ही भाग रहे हैं, तो मतलब हौंकने से कौन का नहीं चलेगा ना। इसलिए मैं आपको पहले ही कहूँगा कि युद्ध लड़ने से पहले अपना ये चीज़ निर्धारित करिए, मतलब अपने आप को फोकस रखिए, डेडिकेशन ये होना चाहिए भैया, हाँ बस यही युद्ध में उतर के लड़ाई चाप के करनी, रगड़ करनी है, बस इतना इतना ही करना है। समय वहाँ पर ज़्यादा नहीं देना है, आपको जितना करना है उतना करिए। एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारा समय जाएगा, नहीं हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको समय मिले तो मैं एक ही चीज़ के लिए सलाह दूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए मैं जरूर मतलब आपको जरूर कहूँगा, अगर आपके पास समय मिलता है, यूपीएससी सिविल सर्वेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अगर शुरुआती से दर से तैयारी, अभी आप छोटे स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हाई स्कूल हो गया या 12th में आप अभी डिवीजन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी से मैं आपको जागरूक चीज़ें कर दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी पे चाप और रगड़ के पढ़ाई कर लो भाई अभी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका जड़ है, तभी आप आके यहाँ तुंगी पर चढ़ेंगे, तब ये सब चीज़ें हवा लगेगी, नहीं हवा नहीं, क्योंकि यूपीएससी का लेवल होता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही नहीं होगा, यूपीएससी का जो लेवल होता है उस लेवल पे कार्य करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इन चीज़ों पे विशेष फोकस से चर्चा करिए, और मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा, आपको चर्चा में थोड़ा समझना है, बाकी आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको आप ले सकते हैं। बाकी मैं इसी चैनल पे इन एक एक टॉपिक पे चर्चा रोज हम करेंगे, आपको एक एक वीडियो बनाकर हम आपको यूट्यूब पे डाल देंगे और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप चैनल पर देख पाएंगे और विस्तार से एक एक वीडियो के बारे में चर्चा हुआ रहेगा उसमें, और हम आपको बताएंगे। जैसे आप पॉवर्टी हो गया, गरीबी क्या होती, गरीबी का स्तर क्या होना है, यूपीएससी का सिलेबस में जो पॉवर्टी है इससे लेवल से स्टैंडर्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, मैं इस पर भी चर्चा आपको करके बताऊंगा। प्रश्न भी दिखाऊंगा आपको कि पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, कि उसका लेवल क्या होता है, मैं सब आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और जो इंक्लूजन समावेश क्षेत्र जो मतलब समावेश विकास है, इंक्लूजन डेवलपमेंट है, इन सब के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक एक चीज़ों के बारे में विस्तार चर्चा करें, सोशल सेक्टर इंटीग्रिटी क्या होता है, इन सभी के बारे में, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कदम मुद्दे जो पहल हैं, और एक्सेट्रा में क्या क्या होती है, क्योंकि मैं इन सभी के बारे में भी बताऊंगा आपको। ये तो मेरा क्या था, यूपीएससी का सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स के लिए क्या होता है पीटी में, बस अभी मेंस का चर्चा नहीं कर रहे हैं दोस्त, पीटी के लिए बस हम चर्चा किए हैं कि हमारा प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस सिलेबस से पूछे जाएंगे, और सिलेबस कौन कौन से हैं। मैंने अभी आपको इतना चीज़ें बताया है, मेंस में नहीं फोकस किया, मतलब मेंस की तरफ अभी नहीं गए हैं हम, बस प्रीलिम्स के लिए गए। अभी तुम्हें लग रहा होगा 4 पॉइंट, लेकिन 4 पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये सब बहुत जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही है हमारा सिलेबस।
ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का प्यार आशीर्वाद से बना रहे, फिर मिलेंगे, ठीक है, जय हिंद।